हेलो फ्रेंड्स, आई एम जया। आज हम बताएंगे आपको कि हाउ टू अर्न एपीवी यानी एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस मोदी केयर में कैसे मिलता है। देखिए, पहला नियम ये है कि सेल्फ यूज़ करिए प्रोडक्ट को, उसके बारे में जानकारी हासिल करिए, सीखिए, समझिए प्रोडक्ट क्या है, किस काम के लिए है और शेयर करिए उसे लोगों में। और शेयरिंग के साथ ही आपको स्पॉन्सरिंग करनी है, लोगों को मोदी केयर में ज्वाइन करा के अपनी एक टीम बड़ी करनी है, रिटेलिंग भी करनी है, शेयरिंग भी करनी है, स्पॉन्सरिंग भी करनी है। उसके बाद आपको आगे का स्टेप समझना है। अब देखिए, यहाँ आपको इस बिज़नेस को करने के लिए, समझने के लिए इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ये है डीपी, बीवी और पीवी। डीपी क्या होता है? ये डिस्काउंट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है डीपी। सपोज़ कोई प्रोडक्ट अगर 150 का है तो उसका एमआरपी 150 है, 150 रुपीज़, और उसका डीपी है 100, तो डिस्काउंट प्राइस पे वो 100 रुपीज़ का है। सेकंड है बीवी यानी कि बिज़नेस वॉल्यूम। उस 100 रुपये के प्रोडक्ट का यानी डीपी का आधा ही, लगभग आधा ही उसका बीवी बिज़नेस वॉल्यूम होता है। तो 100 का आधा 50 यहाँ पे बिज़नेस वॉल्यूम हो गया। पीवी यानी पॉइंट वैल्यू, ये 27 होता है। अब आपको बीवी को, जो भी प्रोडक्ट की बीवी है उसे आपको 27 से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा वो आपका उसका पॉइंट वैल्यू हो जाएगा। पॉइंट वैल्यू से हमारा रैंकिंग तैयार होता है मोदी केयर में, और बिजनेस वॉल्यूम से हमारा कैश तैयार होता है। रैंकिंग का ये लेवल है, देखिए, परफॉर्मेंस बोनस लेवल, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र एंड डायरेक्टर। परसेंटेज दिया हुआ है। 7% पे आप कंसल्टेंट कहलाओगे, 10% पे सीनियर कंसल्टेंट, 13% पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र, 15% पे सुपरवाइज़र और 16% पे डायरेक्टर। अब देखिए, यहाँ पे एक्यूमुलेटिव पीवी है। आप जब 1 से लेकर 300 की पीवी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 7% तक रहते हैं। जैसे ही आपका 301 से 1200 तक का पीवी हो जाता है तब आप सीनियर कंसल्टेंट होते हैं। 1201 से 2700 तक की पॉइंट वॉल्यूम आपकी होती है तो आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र और 13% पे कहलाते हैं। जैसे ही आप 2701 से 4000 पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आप 15% पे पहुंच जाते हैं और आप सुपरवाइज़र कहलाते हैं। और जैसे ही आप 4000 के ऊपर 4001 से मैक्सिमम जाने लगते हैं तो आप डायरेक्टर कहलाते हैं, जो कि 16% होता है। इसी परसेंटेज पे ही आपका बोनस कैलकुलेट होता है। आगे मैं उसको बताऊंगी कैसे। अगर आपको इसको बिजनेस वॉल्यूम में समझना है तो जितने भी आपने पॉइंट अर्न किए हैं उसे 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वो बिज़नेस वॉल्यूम यानी कि बीवी आ जाएगा। आप दोनों तरीके से अपनी पोजीशन को जान सकते हैं। पीवी से आपका पोजीशन तैयार होता है और बीवी से आपका कैशबैक तैयार होता है। तो ये बीवी के पॉइंट्स दिए हुए हैं और मिनिमम 27 है। देखिए, 27 से लेके 8126 तक आप हैं तो आप 7% पे, लाइक दिस, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोदी केयर से एक टूथपेस्ट खरीदा, ठीक है, तो आप 1 पॉइंट से 300 पॉइंट के अंदर में है यानी कि आप 7% पे है। तो ये आप सर्कल में देखिए लिखा है यू और आप हैं 7% पे। आपने ABCD करके 4 लोगों को ज्वाइन कराया। जो ए बंदा है उसने 2000 बीवी यानी कि 4000 की शॉपिंग करी। 2000 बीवी का जस्ट डबल हमारा रुपीज़ होता है, ठीक है। तो 4000 आप मान लीजिए उसने शॉपिंग करी तो उसको 2000 बीवी मिला। बी बंदे ने 2000 की शॉपिंग करी, उसका 1000 बिजनेस वॉल्यूम बना। सी ने कुछ नहीं शॉपिंग करी तो वो 0 पे है। डी ने 1000 रुपये की शॉपिंग, 2000 की शॉपिंग करी, उसको 1000 बीवी मिला। अब हमने क्या किया कि हमने भी 1000 बीवी की शॉपिंग करी। अब ABCD का चारों का बिजनेस वॉल्यूम जोड़ा जाएगा तो 2, 3 और 3 4000 और आपका 1000, ये हो गया 5000। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि आप और आपकी टीम के जो लोग हैं, दोनों लोग, सभी लोग 7% पर हैं, तो इसलिए आपका कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा अपने डाउनलाइन से, क्योंकि वो भी 7% पे, आप भी 7% पे। तो मोदी केयर में डिफरेंस का बोनस बनता है। अगर आप 10 पे होते ना तो 10 - 7 = 3, तो आपको 2000 का 3% आपको ज़रूर मिलता। लेकिन शुरुआत में ऐसा कम ही पॉसिबल होता है क्योंकि हम न्यू ज्वाइनिंग होते हैं और हम जिसे भी जोड़ते हैं वो भी न्यू ज्वाइनिंग होता है। तो स्टार्टिंग में सभी 7% पे होते हैं, तो हमें सिर्फ अपने बिजनेस वॉल्यूम का बोनस मिलता है। अब हमारा बिजनेस वॉल्यूम क्या है?
1000 है, तो इसका 7% हुआ 70 रुपीज़। तो हमारे अकाउंट में आता है जब ये 100 रुपीज़ हो जाता है क्योंकि 100 रुपीज़ के ऊपर का अमाउंट ही ट्रांजेक्शन होता है बैंकों में। तो आपका पैसा इकट्ठा रहेगा, नेक्स्ट मंथ आप जब फिर परचेजिंग करेंगे और फिर आपका बोनस होगा तो ऐड होके आपके अकाउंट में आ। इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा अपने डाउनलाइन से आपको आगे रहना है। अगर आपको बोनस अर्न करना है तो अपने डाउनलाइन से आपको हमेशा आगे बने रहना है। इस तरीके से आप स्टार्टिंग में छोटा अमाउंट ही सही लेकिन अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो है ना अच्छी बात, केवल सेल्फ यूज़ और शेयरिंग करने से आपको इनकम होने लगती है। अब फ्रेंड्स सेकेंड मंथ की इनकम को देखिए। आपके पास पिछले मंथ का कितना बिजनेस वॉल्यूम है? 5000। आपका अपना 1000 और आपकी टीम से 4000 वॉल्यूम है आपके पास बिजनेस वॉल्यूम। तो आपका 5000 पुराना वॉल्यूम है और मोदी केयर में कभी भी आप ज़ीरो पे नहीं होते, हर मंथ आपका वॉल्यूम बिजनेस वॉल्यूम जुड़ता रहता है। अब आप 10% पे पहुंच जाएंगे क्योंकि इस मंथ आपने 2000 बीवी यानी कि 4000 की फिर परचेजिंग करी और आपके टीम के लोगों ने भी, ए ने 1000 का, बी ने 1000 का, सी ने कोई परचेजिंग नहीं करी, लेकिन डी ने इस मंथ 4000 का बीवी बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग करी। तो सभी 7% पे हैं और आप हैं 10% पे। तो गैपिंग देखिए, पहले तो आपको अपने टोटल बीवी जोड़नी है। तो 1, 1 और 4 और आपका 2 हो गया 8000 और पिछले मंथ का 5000 बीवी। अब फ्रेंड्स आपने 2000 की शॉपिंग करी, आप 10% पे हैं, तो 2000 का 10% कितना होता है? 200 रुपीज़। ये हो गया आपकी एक इनकम। अब आपके डाउन लाइन से आपको डिफरेंशियल इनकम होगी। अब आप डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए। आप 10% पे हैं, आपका डाउन लाइन जो ए है वो 7% पे, तो 10 - 7 = 3 और 1000 का 3% होगा 30 रुपीज़। ठीक है, बिना कुछ किए आपकी टीम ए ने शॉपिंग करी 1000 बीवी का, उससे आपको 30 रुपीज़ आ गए। टीम बी ने भी 1000 की बीवी की शॉपिंग करी थी और वो 7% पे है, डिफरेंशियल इनकम 3% माना जाएगा। तो 1000 का 3% 30 60 रुपीज़। टीम सी ने कोई परचेजिंग नहीं करी तो कोई इनकम नहीं उससे मिलेगी आपको। टीम डी ने 4000 का परचेजिंग किया है और डिफरेंस कितना होगा? 3% है क्योंकि आप 10 पे हैं और आपका टीम डी जो है वो 7% पे है। तो 4000 का 3% होता है 120 रुपीज़। तो 120 रुपीज़ आपको टीम डी से मिल गया। ए और बी से 30 करके आपका हो गया 60। तो 60 + 120 आपका हो गया 180 रुपीज़। ये टोटल मिला के होगा 380 रुपीज़। आपका सेकेंड मंथ का इनकम क्या है? 380 रुपीज़। अगर आप ऐसे टीम बना के काम करते हैं तो। और प्रीवियस मंथ का बीवी जोड़ करके आपका जो बीवी होता है उससे आप 10% में पहुँच जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम के थ्रू आप पहुंच जाते 13% पे और आपने शॉपिंग करी उस मंथ 6000 की और आपका बिजनेस वॉल्यूम बना 3000। आपकी टीम के जो लोग थे ए बी सी डी, उन्होंने भी अपनी एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम के थ्रू परसेंटेज बढ़ते गए। ए जो था वो 7 से 10% पे पहुंच गया, बी भी 10% में पहुंच गया, सी अभी भी 7% पे है क्योंकि उसने कोई शॉपिंग करी और डी है वो 13% पे पहुंच गया। तो डी से देखिए आपको तो इनकम मिलेगी नहीं। ए बी और सी का देखते हैं। ए ने 2000 बीवी का बिजनेस वॉल्यूम किया, उसके टीम A1 ने 6000 का और A2 ने 4000 का, तो टोटल हम कर लेंगे उसका। टीम बी ने 3000 बीवी का शॉपिंग किया और उसके टीम के नीचे जो लोग हैं डाउनलाइन, बी के जो डाउनलाइन है, बी तो आपका डाउनलाइन है और बी के भी तो डाउनलाइन बनेंगे। 500 बीवी उसका हो गया। सी का क्या है, उसने भी इस मंथ बिजनेस करी 400 बीवी का और उसने किसी एक को जोड़ा अपने साथ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा। 13 जो है, जो टीम डी है, उसने 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेसिंग करी और उसने 2 लोगों को जोड़ा, दोनों ने भी कोई परचेसिंग नहीं करी। अब आप टोटल करिए। फ्रेंड्स राउंड फिगर में अगर हम लोग सिर्फ समझने की दृष्टि से देखें तो मान लीजिए कि आपका 20000 बीवी पुराना बीवी है और इस मंथ का आपका बीवी हो गया 24400। बस मेथड को समझिए, पुराना और नया दोनों को जोड़ के इस मंथ का हम लोग बीवी निकाल लेते हैं। ये आपको मिल गया 44400 बीवी। सिर्फ परचेजिंग इनकम पे जाते हैं आप।
क्योंकि हमने 3000 BV का सामान लिया तो उसका 13% हम निकालेंगे, क्योंकि हम 13% पे हैं। तो हमारा आएगा आंसर रुपीज़ में 390 रुपीज़। अब हम टीम ए से कितना कमाएंगे, टोटल बिजनेस का लीजिए 6, 4, 10 और 2 12,000 का। 12,000 का डिफरेंस निकालिए 3%, क्योंकि आप 13 पे हैं, आपका डाउनलाइन है ए, जो डाउनलाइन है वो 10% पे है। तो 12,000 का 3% कितना होगा, 360 रुपीज़। ठीक है। अब टीम बी ने 8,000 का बिज़नेस किया, 8,000 BV का बिज़नेस किया, उसका आप 3% निकाल लीजिए तो आपका आता है 240 रुपीज़। टीम सी ने सिर्फ 4 BV का शॉपिंग किया है। ठीक है, उसके डाउनलाइन ने कोई शॉपिंग नहीं करी तो कुछ बिजनेस वॉल्यूम नहीं जुड़ेगा उससे, लेकिन 400 जो BV है उससे वो 7% पे है। 13 - 7 = 6 एंड 6 का 400 का 6% है 24 रुपीज़। इन सबको टोटल कर लीजिए, आपका अपना पर्सनल 390 रुपीज़ और प्लस 360 प्लस 240 प्लस 24 1,1400 रुपीज़ विदाउट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, थोड़ा बहुत आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, और आपके अकाउंट में पैसा आने लगता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं फ्रेंड्स, कि जब आप 16% पे पहुंच जाते हैं तब आपकी इनकम कैसे होती है। आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं, अब आप काफ़ी कुछ बिजनेस समझ चुके हैं, अपने डाउनलाइन को आप हेल्प कर रहे हैं उनको बिज़नेस करने में, उनको टीम बिल्डअप करने में। तो आपने 5,000 BV की शॉपिंग करी, ठीक है, और आपकी टीम ए ने 10,000 का शॉपिंग किया। BV मैं बता रही हूँ बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, टीम बी ने 15,000 का, टीम सी के टोटल मतलब उसके टीम के लोगों को मिला करके टोटल 7,000 का, और टीम डी ने 1,000 का BV का शॉपिंग किया। कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, ये BV में हम लोग काउंट कर रहे हैं बिजनेस वॉल्यूम में। अब 16 - 15 1% का अंतर है, तो 10,000 का 1% हुआ 100 रुपीज़। टीम ए से आपको 100 रुपीज़ मिला। 15,000 टीम बी ने किया था BV, और वो डिफरेंस है आपसे 3%, क्योंकि वो 13% पे और आप 16% पे, तो 15,000 का 3% 450 रुपीज़। टीम सी 10% पे आपसे 6% पीछे है, तो 7,000 का 6% = 420 रुपीज़। और टीम डी आपसे अभी वो 7% पे ही है, तो उसके टीम में लोग भी कम है, आप देख रहे हैं ना, टीम ए में 4 है, टीम बी में 4 है, टीम सी में 3 लोग हैं, टीम डी में 2 लोग हैं, तो 1,000 का 9% 90 रुपीज़। अब आप सबका टोटल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कंपनी आपको करके दे देती है, ऐप से आप चेक कर सकते हैं अपने बिजनेस स्टेटस को। चलिए, अच्छा, टोटल APB यानी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस आपको 1,860 रुपीज़ मिल गया। अब फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट इनकम शुरू होगी, जो कि है डायरेक्टर बोनस। क्योंकि देखिए, डायरेक्टर बनने के लिए आपको चाहिए 33,750 पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम, और आपने कर कितना लिया उस मंथ में, 16% पे रहते हुए 38,000, है ना। तो आप तो क्वालिफाई कर गए, आप तो डायरेक्टर बोनस के लिए क्वालिफाई कर गए। तो 38,000 जो बिजनेस वॉल्यूम है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से, तो हमारा आएगा 2280 पॉइंट। और ऐसा एजम्पशन है कि डायरेक्टर बोनस के लिए जो वैल्यू रखी गई है 1.5 रखी गई है, तो 1.5 से हम 2280 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रुपीज़ में आता है 3,420 रुपीज़, विच इज़ आवर डायरेक्टर बोनस। तो उस मंथ का हमारा इनकम कितना हो गया, 1860, तो एक्यूमुलेटिव हो के आया, सारे टीम से जुड़ के आ गया, और 3,420 ये भी सारे टीम का ही जोड़ करके हम लोग को मिल गया। इस तरीके से हमारा इनकम हो गया 5,280 रुपीज़। स्लो एंड स्टडी अपने स्पीड को रखिए, लगातार अपने बिजनेस को करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, शेयरिंग करते रहिए, धीरे धीरे आपकी इनकम भी ये जो आप देख रहे हैं ना ग्राफ, बढ़ती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता। मोदी केयर में हमें 10 टाइप्स के इनकम मिलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है अप टू 20% सेविंग ऑन कंजम्पशन, सेकेंड है अप टू 20% रिटेल प्रॉफिट, थर्ड है 7 to 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, फोर्थ इनकम है 4% डायरेक्टर बोनस पूल, फिफ्थ इनकम है 14% टीम बिल्डर बोनस पूल,
6 ये नए ऐड हुए हैं, 4 और 5 वाला इनकम नया ऐड हुआ है। और आपका 6 इनकम है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल, मतलब जब आप अपनी टीम को प्रमोट करते हैं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए उनकी हेल्प करते हैं, उनको बिजनेस को समझाते हैं, ट्रेंड करते हैं उनको, तो आपको लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है और उसका आपको क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। 7th इनकम है 3% ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल, यस आपको ट्रैवलिंग करने का बोनस मिलने लगता है। 8th इनकम है 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, आप अपनी मन पसंदीदा कार, बाइक, स्कूटी जो भी आपको चाहिए आप खरीद सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। 9th इनकम है आपकी 3% आपको ड्रीम होम बोनस पूल, यस फ्रेंड्स जो आप अपनी सैलरी से जोड़ के बनाते हैं ना, आपको मोदी केयर अलग से प्रोवाइड करता है वो बोनस घर बनाने का, आपका अपना सपनों का घर बनाने के लिए आपको इनकम देता है 3% के हिसाब से। 10% है 2% अटूट बंधन बोनस पूल, आपको 2% में मत जाइए, यहाँ पे लोग बहुत कम संख्या में पहुँचते हैं, तो आप समझ सकते हैं जो अमाउंट होगा 2% वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। तो क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए वो जज्बा चाहिए, वो मादा चाहिए, वो गट्स चाहिए, सभी लोग नहीं पहुँचते यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको पहुँचने की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल होने चाहिए। फ्रेंड्स ये लोगों का बिज़नेस है, यहाँ हम कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, यहाँ ही रिलेशनशिप का बिज़नेस है मोदी केयर। तो आप रिलेशनशिप अपना अच्छा रखिए और सारे इनकम मोदी केयर से कमाइए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको हमेशा रिज़ल्ट को फोकस नहीं करना, आपको अटूट बंधन तक जाना है, तो आप अच्छे धैर्य के साथ आइए और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ आइए, भागने वाली थिंकिंग से मत आइए। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल नहीं होता फ्रेंड्स, सब यहाँ जीत जाते हैं। जो धैर्य से लगा रहेगा, हिम्मत से लगा रहेगा, उस हिम्मत की क्या ज़रूरत है, बस धैर्य बना के रखिए, जो कि हमारा स्वभाव है, मानव स्वभाव है। धैर्य बना के रखिए, आगे बढ़ते जाइए अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए। आपको ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़िए और एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड।